हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइक स्मार्टी नसीम में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त हर कंपनी में, लगभग सभी कंपनियों में फ्री पोर्टिंग की फैसिलिटी हर कस्टमर को दी जा रही है। यानी कि आप अपना कोई भी पर्सनल नंबर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में पोर्ट कराने पर आपको 2 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और ये काफ़ी दिनों से चलन चल रहा है कि किसी भी कंपनी में आप सिम पोर्ट कराएं तो आपको 2 महीने का रिचार्ज उस कंपनी के माध्यम से बिल्कुल फ्री में दे दिया जा रहा है। लेकिन इसी के बाद से बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन चल रहा है और वो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास आ रही हैं। वो उसमें पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम बार बार सिम पोर्ट कराएंगे तो हमें क्या दिक्कत का सामना करने को मिलेगा, हमारा नंबर कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, या बार बार पोर्ट करवाने से कोई हमें दिक्कत तो नहीं आएगी, पुलिस वगैरह वगैरह का कोई केस तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारी सवालों का जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपके मन में भी इस तरीके का कोई सवाल है तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। सारी बातें आज की वीडियो में कवर कर दूंगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को भी दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपना सेम नंबर यानी कि पर्सनल नंबर किसी पर्टिकुलर कंपनी में बार बार पोर्ट कराते हैं, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ले गए, दूसरी कंपनी से तीसरी, तीसरी कंपनी से चौथी, इसी प्रतिक्रिया को अगर आप बार बार दोहराते हैं तो इससे आपके नंबर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत सारे यूज़र का मानना है कि इससे आपका नंबर बंद हो जाता है, आप को जेल वगैरह होती है। तो भाई साहब, मैं उन सभी यूज़रों को बताना चाहूँगा, उन्हीं सब कस्टमर को बताना चाहूँगा उनकी जानकारी के लिए कि फ्रेंड्स, अगर आप किसी नंबर को बार बार पोर्ट करा रहे हो तो आपके नंबर पर इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ना तो आपके नंबर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ना ही आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसके पीछे मैं आपको वजह बता देता हूँ क्यों। दरअसल जो पोर्टिंग की फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट की तरफ से सभी यूज़रों को दी गई है। जैसे कि आप अपना सेम नंबर रखना चाहते हैं और उसका सेम नंबर को रखते हुए दूसरी सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ करके उनकी सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी उन्हीं यूज़र को दी गई है। बहुत सारी स्टेट्स में किसी कंपनी का नेटवर्क काम नहीं करता, बहुत सारी स्टेट में किसी कंपनी का नेटवर्क काम नहीं करता। अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे तो BSNL वगैरह काम नहीं करेगा। या बहुत सारी स्टेट होंगी जहाँ पर कहीं किसी कंपनी का नेट नहीं चलता, किसी कंपनी का नेट नहीं चलता। तो इसी तरीके से इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस पोर्टिंग की फैसिलिटी को सभी यूज़र को दिया है। यानी कि इसका अधिकार सभी यूज़रों को है कि वो अपना नंबर किसी भी कंपनी में पोर्ट करा सकता है अपना सेम नंबर रखते हुए। ये 2011 से चल रहा है और लगातार मैं देखता आ रहा हूँ आप कितनी बार भी पोर्ट करा चुके हैं। मैं भी अपने सिम को कई बार पोर्ट करा चुका हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने नंबर को किसी भी कंपनी में बेझिझक पोर्ट करा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पोर्ट कराने में सिर्फ एक ही शर्त होती है। अगर आप अपने नंबर को पोर्ट कराना चाहते हैं तो इसके कंपनी ने इसके लिए एक ही शर्त रखी है कि आपका नंबर जिस कंपनी को आप अभी यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी में आपका नंबर लगभग 90 दिन पुराना होना चाहिए। यानी कि आप उसे 90 दिन से यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लो मैं जियो का सिम यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, तो मैं ये जियो की सर्विसेज यूज़ करते हुए पूरे 90 दिन हो जाने चाहिए, तब मैं दूसरी कंपनी में जा सकता हूं। तो ये इकलौती शर्त है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप बेझिझक किसी भी कंपनी में पोर्ट कराइए, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। बहुत सारे यूज़र मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं इससे जेल वगैरह हो सकती, तो भाई साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस तरीके की कोई बात नहीं है। आप अपना नंबर बेझिझक पोर्ट करा सकते हैं। ये फैसिलिटी सभी यूज़रों को दी गई है और आपका अधिकार है कि आप किसी भी कंपनी में अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टिंग से आपके नंबर पे ना ही आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इससे आपको फ़ायदा ही होता है कि अगर आप किसी कंपनी को यूज़ कर रहे हो और किसी कंपनी में आपको उसकी नेटवर्क पसंद नहीं आ रहे, तो आप जब पोर्ट का मैसेज भेजोगे या उसकी सर्विसेज या उसके प्लान महंगे पड़ रहे हैं, जब आप उसको 1900 पे अपना पोर्ट लिखकर उसके आगे स्पेस देके अपना मोबाइल नंबर टाइप करके जब सेंड करते हो तो कंपनी के पास एक मैसेज आता है कि ये नंबर आपके कंपनी को छोड़ने जा रहा है। तो वो अपने उस यूज़र को लुभाने के लिए, यानी कि उसे संजो के रखने के लिए नए नए ऑफ़र भेजते हैं। यानी कि नए नए ऑफ़र उसके ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं कि वो नंबर आपका छोड़ के ना जाए, उस कंपनी को छोड़ के ना जाए। तो इससे आपके नंबर पर फ़ायदा ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे फ़ायदा ही होगा, आपको और ऑफ़र दुगने तिगने ऑफ़र मिलने शुरू हो जाएंगे। कंपनी की कॉल आएंगी, वो आपको मना करेंगे कि आप छोड़ के मत जाओ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो इससे आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान किसी तरीके का भी नहीं होता है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी कंपनी को छोड़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कंपनी को छोड़ दिया, आपने, आपका नंबर एयरटेल का है और आपने उसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडा बहुत सारे नंबर में पोर्ट करा दिया,
और वो आपसे नंबर आपने यूज़ नहीं किया 90 दिन में, यानी कि आपने उसे छोड़ दिया, उसका रिचार्ज वगैरह कराना बंद कर दिया, उसे 120 दिन हो गए, तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। बस ये ख़तरा होता है। और वो नंबर आपका जिस कंपनी से आपने लिया था, यानी कि ओरिजिन जिस कंपनी की वो थी, उसी कंपनी में रिटर्न हो जाता है। तो बस इतना फ़र्क होता है कि आप अगर किसी नंबर को यूज़ करते हैं तो उसे थोड़ा बहुत यूज़ करते रहिए। 120 दिन तक उसे बिल्कुल यूज़ ना, ऐसा ना करें कि बिल्कुल यूज़ ही ना हो, उससे आपका नंबर बंद हो सकता है। ये तो ख़तरा है, उसके अलावा कोई ख़तरा नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।